प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। मैं आपका अपना दोस्त मनदीप पंडित। आज हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की और हरियाणा की राजनीति में हिसार लोकसभा के बरवाला विधानसभा क्षेत्र की। बरवाला विधानसभा क्षेत्र अपने आप में एक रोचक इतिहास समेटे हुए है कि यहाँ पर कोई भी एमएलए दोबारा रिपीट नहीं हुआ है और दोबारा एमएलए नहीं बना है। तो ये है बरवाला का राजनीतिक इतिहास। बरवाला के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं और जो मुख्य समस्या है वो ये है कि जो मेन रोड है जो कि चंडीगढ़ को जाता है शहर के बीचों बीच में से, वहाँ पर आज तक पानी भरने की समस्या ख़त्म नहीं हुई है। वर्तमान विधायक जोगीराम सिहाग उस समस्या को ख़त्म करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कितना कामयाब होते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जब पुरजोर बारिश होगी अभी और वहाँ पर पानी भरता है या नहीं भरता है। बरवाला विधानसभा में पिछली बार जोगीराम सिहाग 2019 में विधायक बने जननायक जनता पार्टी की टिकट पर। उनको बीजेपी का टिकट नहीं मिला था और हाथों हाथ उन्होंने पार्टी बदली और वो जेजेपी में शामिल हो गए और जेजेपी के चुनाव चिन्ह चाबी पर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। उन्होंने सुरेंद्र पूनिया को हराया और कांग्रेस से भूपेंद्र गंगवा थे, निर्दलीय प्रत्याशी रामनिवास घोड़ेला भी थे और राजेंद्र सूरा ने भी ताल ठोकी थी पहले चुनाव में भी निर्दलीय के रूप में। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विजय श्री मिली जननायक जनता पार्टी के जोगीराम सिहाग को। जोगीराम सिहाग फिर बाद में बीजेपी के साथ नज़दीकियां बढ़ाते रहे। अब वो बीजेपी के साथ हैं, देखना है कि उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि उनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी का ठप्पा भी लगा हुआ है और जनता उनसे खासी नाराज है। जी हाँ, बरवाला विधानसभा की जनता जोगीराम सिहाग जो कि वर्तमान विधायक हैं जननायक जनता पार्टी के साथ और अभी बीजेपी की टिकट पाने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत ही विरोध भरा माहौल है। अगर उनको बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी को फिर निराशा हाथ लगेगी। अगर बीजेपी ये विधानसभा जीतना चाहती है और फाइट में रहना चाहती है कांग्रेस के अगेंस्ट और इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन के अगेंस्ट, तो उन्हें कोई नया चेहरा जो कि रणधीर सिंह धीरू भी हो सकते हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारना पड़ेगा। या मुनीश गोयल भी हैं दावेदार भारतीय जनता पार्टी के। आज हम बात कर रहे हैं बरवाला विधानसभा की और बरवाला विधानसभा में एक ऐसे नए प्रत्याशी आए हैं जिनका नाम है हरीश वर्मा, जो कि तैयारी कर रहे हैं इनेलो बसपा गठबंधन के टिकट को पाने की। जी हाँ, हरीश वर्मा जिनका जन्म 23 अक्टूबर 1989 को हुआ। जाति अगर उनकी बात की जाए तो वर्मा सरनेम लगाते हैं, लेकिन वो सुनार हैं, सोनी हैं। उनके पिताश्री का स्वर्गवास हो चुका है, उनका नाम है बलवंत राय वर्मा जी और फादर उनके बिजली बोर्ड में थे। उसके अलावा अगर हम उनके ग्रैंडफादर की बात करें तो चंदूलाल वर्मा जी, जिनका बरवाला हल्के में अच्छा नाम है और वर्तमान उनका जो रेसिडेंस है वो है सेक्टर 4 में। तो किस प्रकार से एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, उनकी युवा सोच है, हल्के के लिए बहुत कुछ काम करना चाहते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के काम आने वाले व्यक्ति हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं और उनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी है। बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है उन्होंने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं गुड़गांव में, लेकिन आजकल बरवाला हल्के में खासे सक्रिय हैं। बरवाला हल्के में उनके हर गांव के अंदर होर्डिंग देखे जाते हैं। वो गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं और कहते हैं यदि इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनती है तो हम गाय को हरियाणा के अंदर राजमाता का दर्जा देंगे। उसके अलावा वो प्रदेश प्रभारी भी हैं विश्व हिंदू महासभा के और गौशाला हिंदवान के भी एक्टिव मेंबर हैं। युवाओं के लिए बहुत काम करते हैं, युवाओं के लिए उनके मन में बहुत सारे कार्य करने का जज्बा है। किसानों के लिए जज्बा है, माताओं के लिए जज्बा है, बहनों के लिए, बुजुर्ग माताओं बहनों के लिए भी जज्बा है। वो चाहते हैं कि अगर इनेलो गठबंधन और बसपा गठबंधन, इनेलो बसपा गठबंधन उन्हें टिकट देता है तो वो बरवाला की सीट ओम प्रकाश चौटाला के चरणों में समर्पित करेंगे। इस प्रकार का उनका मानना है और ये उनका ध्येय भी है। तो जो हरीश वर्मा है हर रोज अपने हलके में सक्रिय हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, माताओं से मिल रहे हैं, बहनों से मिल रहे हैं और वहाँ पर क्या समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से उठा रहे हैं और अपने स्तर पर उन समस्याओं का निदान करने में भी लगे हुए हैं। जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो अभी विपक्ष में है, उनकी पार्टी विपक्ष में है, उनका विधायक एक है, लेकिन वो एक विधायक
कांग्रेस के 30 विधायकों से भी बढ़कर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला की। अभय सिंह चौटाला एक ऐसे नेता हैं जो अपने हर एक वर्कर में एक इतना जज्बा उन्होंने भरा हुआ है कि हर एक वर्कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनेलो बसपा गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है। और यदि इनेलो बसपा गठबंधन बरवाला से हरीश वर्मा को टिकट देती है तो कोई गलती नहीं करेगी, वो एक जीतने वाले घोड़े पर, जीतने वाले उम्मीदवार पर दाव लगाएगी, क्योंकि हरीश वर्मा ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं इनेलो बसपा गठबंधन के लिए जो वहां पर चश्मा चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत सकते हैं और चश्मे को बाजी जिता सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण भी हैं। इनेलो का एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है बरवाला हलके में। वेद नारंग 2014 में विधायक बने थे इनेलो की टिकट पर, चश्मे के चुनाव चिन्ह पर। तो माहौल है, समय भी है और एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में और बरवाला के लोग हमेशा परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, किसी भी उम्मीदवार को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। और यदि इनेलो बसपा गठबंधन हरीश वर्मा को टिकट देती है तो किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेगी, क्योंकि हरीश वर्मा ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो इनेलो बसपा गठबंधन का झंडा बरवाला हलके में बुलंद किए हुए हैं और हर बरवाला हलके में डोर टू डोर जा रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, माताओं से मिल रहे हैं, बहनों से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं। और वो कहते हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है, इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम पेंशन भी बढ़ाएंगे, युवाओं को रोजगार भत्ता देंगे और उसके अलावा माताओं बहनों को 1 सिलेंडर फ्री देंगे। बहुत सारी योजनाएं घोषणा अभी तक ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हरीश वर्मा अपना काम कर रहे हैं और वो हिंदू महासभा के प्रदेश प्रभारी भी हैं, हिंदवान गौशाला के एक्टिव मेंबर हैं और फ्री मेडिकल कैंप चलाते हैं। वो युवाओं के लिए रोजगार मेले भी लगवा रहे हैं, युवाओं के लिए वो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, युवा शक्ति को आगे लाना चाहते हैं, माताओं बहनों को भी आगे लाना चाहते हैं, किसानों की समस्याओं पर प्रमुखता से फोकस कर रहे हैं। और खेत में किसानों की क्या समस्या है, किस गांव में अंतिम टेल तक अगर पानी नहीं पहुंच रहा है, दिन प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से, हजारों लोगों से मिलते हैं, डोर टू डोर करते हैं, गांव से गांव जा रहे हैं, गली चौपालों की धूल फांक रहे हैं, क्योंकि यदि अभी मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट इनेलो बसपा गठबंधन के फेवर में आएगा, ऐसा हरीश वर्मा का मानना है। हरीश वर्मा अपने आप में एक मिसाल है, वो नेता नहीं है, वो बरवाला के बेटे हैं, बरवाला के भाई हैं, बरवाला के ही हैं, बरवाला के लिए ही कार्य करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपना जीवन बरवाला के नाम समर्पित कर दिया है। बरवाला विधानसभा का कोई भी व्यक्ति कभी भी 2400 घंटे मेरे दरवाजे पर आ सकता है, मुझसे मदद मांग सकता है और जैसी मदद मुझसे बनेगी मैं बरवाला के हलके के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। यदि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला और बहन मायावती उन्हें आशीर्वाद के रूप में बरवाला विधानसभा की टिकट देती हैं तो वो दावा करते हैं कि वो भारी मतों से इस सीट को जीतकर ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला और बहन मायावती को समर्पित करेंगे। ऐसा जज्बा उनका है, क्योंकि प्रतिदिन गांव से गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं जान रहे हैं, लोगों से मिलकर उनकी समस्या को निदान करने का भी, अगर कोई मूली समस्या है, छोटी समस्या है, वो जो अपने लेवल पे, चाहे वो एसपी ऑफिस से रिलेटेड हो, डीसी ऑफिस से रिलेटेड हो, नहर महकमे से रिलेटेड हो, उन समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और उनके साथ बहुत भारी संख्या में युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें उनके चुनाव प्रचार में साथ रहती हैं और वो डोर टू डोर जाकर इनेलो बसपा गठबंधन का झंडा बुलंद कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आपका असली हित इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने में ही है। वहाँ पर दलितों को भी हक मिलेगा, वहाँ पर माताओं को भी हक मिलेगा, वहाँ पर बहनों के हितों की भी अनदेखी नहीं की जाएगी और युवाओं को जल्दी से जल्दी रोजगार मिलेगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी ही किसी प्रदेश का भला कर सकती है, ऐसा हरीश वर्मा का कहना है। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी जो होती है वो स्थानीय मुद्दों को बड़े अच्छे से जानती है, स्थानीय मुद्दों को परखती है, जांचती है और फिर उसी आधार पर उन समस्याओं का समाधान भी किया जाता है और उसी क्षेत्रीय सोच को रखते हुए प्रदेश के और हर एक विधानसभा, हर एक गांव और चौपाल में
के लिए निर्णय लिए जाते हैं। आपको याद होगा कि जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे तो सरकार आपके द्वार एक प्रोग्राम किया जाता था। उसके दौरान वहीं पर एट द स्पॉट सभी अधिकारी होते थे, सभी विभागों के अधिकारी होते थे और गांव के लोग जो भी समस्या बताते थे, चाहे शहर के लोग जो भी समस्या बताते थे, उसको ओम प्रकाश चौटाला हाथों हाथ समस्या का समाधान करते थे। तो इस प्रकार की सरकार अगर हरियाणा में आती है तो वो हरियाणा के हितों को और बुलंद करेगी, हरियाणा के हितों का ध्यान रखेगी, हरियाणा के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी, ऐसा हरीश वर्मा का कहना है। क्योंकि वो कहते हैं कि जब चौटाला राज था या उससे पहले देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा के हितों को सर्वोपरि रखा जाता था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बरवाला हलके में हरीश वर्मा दिन रात एक किए हुए हैं। 24 गुना 7 गुना 365 दिन वो वर्किंग कर रहे हैं। बरवाला हलके में हर दरवाजे को नोक कर रहे हैं, हर मतदाता से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने स्तर पर उन समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं, समस्याओं को हल भी करवा रहे हैं। और उनके साथ एक व्यक्ति होता है जो हर समय हर गांव की समस्या को नोट करता है, समस्या को प्राथमिकता के आधार पर अगर सरकार आती है, इनेलो की और बसपा की संयुक्त सरकार आती है, तो वो उसको पुरजोर तरीके से विधानसभा में भी उठाएंगे और उसका समाधान भी 100% करवाएंगे, ऐसा हरीश वर्मा का कहना है। तो हरीश वर्मा एक अलख जगाए हुए हैं बरवाला हलके में इनेलो बसपा गठबंधन की। तो आप देख सकते हैं कि यदि इनेलो बसपा गठबंधन हरीश वर्मा को बरवाला विधानसभा से अपनी टिकट देता है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनको आशीर्वाद देते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं ये सीट जीत कर दिखाऊंगा, भारी मतों से जीत कर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ युवा भी हैं, मेरे साथ बुजुर्ग भी हैं, मेरे साथ नौजवान साथी भी हैं, मेरे साथ माताओं और बहनों का आशीर्वाद भी है। तो हरीश वर्मा का ये दावा है कि अगर उनको टिकट मिलती है इनेलो बसपा गठबंधन की तो वो भारी बहुमत से, भारी मतों से ये सीट जीत कर दिखाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।